गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देखिए, हमने आपको दो क्वेश्चन अभी दिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये जो नंबर है ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है दोनों ही नंबर, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई 10⁻⁴, मतलब 10⁻⁴ के रूप में अगर लिखा जाता है कोई नंबर तो उस नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। अगर कोई नंबर सिंपल नंबर हो, उसमें 10⁻⁴ नहीं दी गई है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है, हम इस नंबर को ऐसे करके नीचे लिख लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि क्या इस नंबर में कहीं पर डेसिमल है। दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन है। कहाँ है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है। अब हमको ये सोचना है कि ये जो डेसिमल से पहले ये जो नंबर लिखा है, क्या मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि ये नंबर 1 से 10 के बीच में आ जाए। ये जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है। क्या इस नंबर को हम 1 और 10 के बीच में आने वाले नंबर्स में चेंज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन इसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमें इस डेसिमल को जंप कराना पड़ेगा, और जंप करा करके हमें इस 7 और 8 के बीच में लाना होगा। ठीक है। तो अब बताइए ये डेसिमल कहाँ चला गया? ये चला गया 7.8965500। अब यहाँ से डेसिमल गायब हो गया और वो डेसिमल यहाँ पहुँच गया। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो 7.8 लिखा है ये 0 से 10 के बीच में आता है कि नहीं आता है? 0 से 10 के बीच में ये 7.8 वाला नंबर आता है कि नहीं आता है? आता है ना। अब हमें ये देखना है कि हम जो जंप कर रहे हैं कितना डिजिट जंप कर रहे हैं। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। 6 डिजिट जंप करने के बाद ये डेसिमल यहाँ पहुँचता है। इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि हम जो जंप कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड पर जंप कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जंप कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर जंप कर रहे हैं। हम जंप किस तरफ कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर जंप कर रहे हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पर जंप कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा करके 10⁻⁴ कितना डिजिट जंप किया? 6 डिजिट। तो यहाँ पर 6 लगा देंगे।
और ये 6 पॉजिटिव होगा तब, अगर लेफ्ट हैंड साइड जंप कर रहे हैं तब, और अगर हम राइट हैंड साइड जंप करेंगे तो यही पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आता है दूसरा क्वेश्चन, राइट 7.5 इंटू 10⁻⁴ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो हम लिखेंगे 7.5 लिखेंगे, और 10⁻⁴ को हमें हटाना है। तो 10⁻⁴ को हटाने का मतलब ये हुआ कि हमें इस पॉइंट को 4 डिजिट कूदाना है, जंप कराना है। किस तरफ जंप कराना है? इस तरफ जंप कराना है। ठीक है, अब ये पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है, ये है। हम 4 डिजिट कैसे जंप कराएं? तो हम इस 5 के आगे बहुत सारे जीरो लगा सकते हैं, बहुत सारे जीरो लगा सकते हैं। क्या अब 4 डिजिट जंप कराया जा सकता है? हाँ, कराया जा सकता है। इसको हम यहाँ पर जंप करा के ला सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? 75.0। अच्छा, इस जीरो को हटाया भी जा सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम 10⁻⁴ को हटाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 4 डिजिट जंप करना है। किस डायरेक्शन में? राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे जंप करना है। और यहीं पर अगर 10⁻⁻⁴ होता तो हम इस डायरेक्शन में जंप करते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके। हाँ बच्चों, अब एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए। इसमें डेसिमल पहले से ही दिया रखा है, इसमें हमें ढूंढना नहीं है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि इस डेसिमल को हम कहाँ जंप करें कि ये पूरा नंबर 0 से 10 के बीच में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये पता करना है कि ये डेसिमल अगर हम इस 7 और 6 के बीच में ले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये बन जाता है 00007.62। ये नंबर कुछ ऐसे तैयार होता है। तो डेसिमल से पहले जो भी जीरो होते हैं उसको हम ऐसे रब कर सकते हैं। ये जीरो यहाँ देखिए, ये डेसिमल से जब यहाँ डेसिमल लगा तो इधर वाले जीरो को हम हटा सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हम जो जंप कर रहे हैं किस डायरेक्शन में जंप कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो जंपिंग की थी वो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में की थी, और इस क्वेश्चन में जो डेसिमल जंप हो रहा है वो राइट हैंड साइड में जंप हो रहा है। और कितना डिजिट जंप हो रहा है? 4 डिजिट जंप हो रहा है। तो हम इसके आगे मल्टीप्लाई लगाएंगे, 10 लगाएंगे और इसके ऊपर 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 डिजिट हम जंप कर रहे हैं, और इस 4 के आगे निगेटिव लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये आंसर फाइंड आउट होगा। लेफ्ट हैंड साइड जब हम जंप करेंगे तो 10⁻⁴ हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, और जब हम राइट हैंड साइड जंप करेंगे तो 10⁻⁴ जो भी रहेगा वो निगेटिव में रहेगा।
अब हमको देखना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 8.9 इंटू 10⁻⁻⁵ है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, मतलब हमें इसको हटाना है। तो हमें ये देखना है ये जो पावर है ये निगेटिव में है, इसका मतलब ये जो डेसिमल है इसको हमें इस डायरेक्शन में ले जाना है। तो जब हम इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो हमें कितना डिजिट जंप करना है वो इस पावर से पता लगेगा। 5 डिजिट जंप करना है। तो बेटा 8.9 लिखने पर हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद तो हमारे पास केवल एक ही डिजिट है और हमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट हमको लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से हम लोग इसके आगे 0 लगा सकते हैं और हमें इस पॉइंट को वन टू थ्री फोर 5 हमें 5 डिजिट जंप कराना है। इस डेसिमल को हमें 5 डिजिट जंप कराना है लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.000089। अब ये डेसिमल हमारा यहाँ चलाएगा। इस तरीके से हम इस डेसिमल इस साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 4 टाइप्स में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका यूज ज़्यादातर फिजिक्स में किया जाता है। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। चलिए, ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।